अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, इन दिनों कनाडा के अंदर जैसा कि आप लोगों ने बहुत सी खबरें सुनी होंगी, मैक्सिको, कनाडा और अमेरिका मिलके फुटबॉल का जो है मैच ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, जिसे फीफा वर्ल्ड कप कहते हैं। तो भाई एक तो उसको बहाना बनाएं, विजिट वीज़ा अप्लाई करें, और दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके पास तालीम नहीं है, इंग्लिश से डरते हो, आयट से डरते हो, तो भाई कनाडा के अंदर आपने सिर्फ फ्रूट तोड़ना है, जिसमें चेरी है, जिसमें कीवी है, जिसमें नाशपाती है, जिसमें सेब है, जिसमें माल्टा है, संतरा है। फ्रूट पिकअप करना होता है, ऐसा नहीं जैसे इंडिया पाकिस्तान के अंदर, एशिया के अंदर आप तोड़ते हैं बड़ी मुश्किल से। नहीं, यहाँ बिल्कुल फुली इक्विप्ड मशीनें होती हैं। आपने प्रॉपर कैंची के साथ चेरी काटनी होती है, उसको बड़े अच्छे तरीके के साथ आपको बास्केट दी जाती है, उसमें आपने फ्रूट को एक कलेक्ट करना है, उसके बाद उसको प्रोसेस की तरफ भेज देना है और पैकिंग का काम होता है। तो बड़ा हाइजेनिक काम होता है। आसान तरीके से अगर जाना चाहते हो ना भाई, तो छोटी छोटी और जॉब्स के ऊपर अप्लाई किया करें, क्योंकि अगर आप बड़ी छलांग मारेंगे तो भाई बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें कंपटीशन टफ होता है। ये छोटे छोटे काम मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि इसमें गोरा नहीं जाता। गोरे के पास आपको पता वहाँ की नेशनैलिटी है, वहाँ का उसका स्टेटस है, वो छोटे छोटे काम करने से कतराता है। जिस तरह आप अपने मुल्क के अंदर सफाई करने से घबराते हो, अगर मैं आपको बोलूँ यार सफाई करोगे अपने मुल्क में, तो आपको मैं क्यों करूँ भाई। गोरा भी इसी तरह अपने मुल्क में सफाई और ये जो खेती बाड़ी का काम होता है, इसमें नहीं करता काम, बहुत कम होता है। शाज़ो नाज़र को काम करता नज़र आएगा, वरना यहाँ एशियन काम करते हैं, नेपाल से, इंडिया से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, फिलिपाइन से। ये लोग इजीली एग्री हो जाते हैं कम वेजेस के ऊपर काम करने के लिए और इन और जॉब्स के ऊपर काम करने के लिए। तो आप अगर 6 माह इस काम में अपना टाइम गुजारें, उसके बाद आप अपनी अपनी फील्ड में वहाँ वैकेंसियाँ ढूंढ लें, जॉब्स ढूंढ लें, वहाँ निकल जाएं। अगर एंट्री करनी है तो भाई आपको छोटे छोटे कामों पे आना पड़ेगा। तो इससे रिलेटेड मैं आपकी प्रॉपर रहनुमाई करने वाला हूँ, वीडियो को लास्ट तक देख लेना। जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आप तक ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो पहुँचते रहे। मैं यूरोप में रहकर अक्सर आप लोगों को यूरोप के कल्चर के बारे में, शेंगन कंट्री के बारे में बताता हूँ कि कैसे आप लोग यहाँ यूरोप में भी मूव कर सकते हैं और कनाडा में भी आप जा सकते हैं। तमाम कंट्रीज़ के अंदर एग्रीकल्चर का काम बिल्कुल एक जैसा ही होता है, पॉलिसीज़ भी एक जैसी ही होती हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि ये शेंगन कंट्री है, इसमें 28 कंट्री आते हैं यूरोप में। कनाडा जो है उसका अमेरिका के साथ है, मैक्सिको के साथ बॉर्डर है। तो कनाडा में जो लोग जाना चाहते हैं वहाँ पर ठंड ज़रूर होती है। उसके अलावा क्रिटिकल न्यू ब्रांजली क्रिटिकल पायलट प्रोग्राम के तहत भी आप जा सकते हैं। प्लम्बर हो, मैसन हो, फिटर हो, ये वो तमाम शोबा जात हैं। बिल्डिंग लाइन, स्टील फिक्चर हो गया, एल्यूमिनियम फिक्चर हो गया, ग्लास फिक्चर हो गया, कारपेंटर हो गया। डॉक्टर से ज़्यादा भाई इन शोबा जात में, इन फील्ड्स के अंदर डिमांड होती है। मैं इसीलिए आप लोगों को चीख के बता रहा होता हूँ। इवन दो मैं आपको जिस वेबसाइट पर लेके जाऊँगा, वो वेबसाइट आपको चीख के बुला रही है, ये मुल्क आपको चीख के बुला रहा है, क्योंकि यहाँ के लोग पासपोर्ट लेके निकल जाते हैं गल्फ़ में या दूसरे कंट्रीज़ के अंदर। तो यहाँ पे लेबर शॉर्टेज हो जाती है। इनके अपने गोरे भी दुनिया घूमते हैं। जिस तरह आप अपने मुल्क में किसी अमीर कंट्री में जाना चाहते हैं, तो इस तरह ये लोग भी जाते हैं। तो इनकी कमी को पूरा करने के लिए, लेबर शॉर्टेज को पूरा करने के लिए कुछ रिक्रूटमेंट एजेंसियाँ होती हैं जो आपको मेरा भाई CV और कवर लेटर की बेस पे लेती हैं। आपको सिर्फ एक ATS फॉर्मेट की CV चाहिए, ठीक है, इंग्लिश में, बस। कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं चाहिए, कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए वर्क परमिट के लिए, कोई टाई अप नहीं चाहिए, कोई प्रॉपर्टी गिरवी लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं आपकी जगह होता, मेरे पास रिसोर्सेज ना होते, तो मैं इन जगहों पे जहाँ पे मेरा बस चलता है, जहाँ मुझे लगता है मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं यहाँ डाल दूँ CV। 1 रुपया नहीं आपका लगने वाला। तो मैं एज अ बीइंग अ मोटिवेशन स्पीकर आप लोगों को मोटिवेट करता हूँ। इसमें मेरा कुछ नहीं है। कोई आप चले जाओगे, भाई मेरे बाप का मुल्क तो है नहीं, आप चले जाओगे आपका भला हो जाएगा। तो जो लोग नए हैं चैनल पे भाई, वो जाके जिस तरह मैं प्रोसेस बताऊंगा 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप, आपने डेयरी फार्म या उसके अलावा ये जो एग्रीकल्चर की जॉब्स होती हैं, इस पे जाके आपने CV डालना है। और मैं आपको बताऊंगा, देखो आपको पर आवर वो पे करते हैं। 1 साल का वीज़ा, 2 साल का, उसके बाद 5 साल गुजारे PR ले लें। अपने मुल्कों में आप दुबई, गल्फ, कतर, ओमान, सऊदीया में देख लें क्या हाल है। लोगों को डिपोर्ट भी किया जा रहा है। इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन खबरें सबको पता है। तो जो लोग दुबई, कतर, ओमान, सऊदीया में, मैंने हमेशा आपको वीडियो में बताया कि वहाँ से निकल जाओ, वहाँ ब्रिज बनाओ और आगे यूरोप की तरफ निकल जाओ या कनाडा की तरफ निकल जाओ। अगर अब भी अगर आपके पास मेरा भाई टाइम है तो देर मत करना, जाके अप्लाई करें। तो चलिए सिस्टम पे चलते हैं। गाइस, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वर्क पुलिस
यहाँ आपने टॉप पे लिखना है एग्रीकल्चर और नीचे लिखना है आपने कनाडा। सर्च आप पे आप जाएंगे तो आपके सामने यहाँ पे डेयरी फार्म वर्कर की वैकेंसियाँ निकल आएंगी। और ये साथ उन्होंने क्या लिखा हुआ है, उन्होंने मंथली आपको कितना ये पे करते हैं वो भी लिखा हुआ है। देख रहे हैं आप, 4600 ये लिखा हुआ है। मिक्लियोड फार्म लिमिटेड, सैल्मन आर्म्स BC। यहाँ से अप्लाई पे क्लिक करके आप अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। वर्कर फार्म कैनवेस्ट क्लेडिस्ट्रिडलिस रेजिनस एस्के, यहाँ भी आपको पर आवर 21 पे कर रहे हैं। फार्म वर्कर वेजिटेबल सब्जियाँ तोड़नी है। फिर ये देखें DAHL फार्म्स लिमिटेड, ग्रेन फार्म, ग्रेन का मतलब है दालें होगी, चने की दाल होगी, उसमें लोबिया हो गया, सो मैनी थिंग्स। फिर है जी लाइव स्टॉक फार्म वर्कर। लाइव स्टॉक का मतलब होता है, लाइव स्टॉक बोलते हैं इसको, भेड़ बकरियों को बोलते हैं। $25 पर आवर। फ्रूट हार्वेस्ट वर्कर, हार्वेस्ट में आपने साफ पता है जी, हार्वेस्ट के अंदर आपने काश्तकारी करनी होती है खेतों में जाकर। जनरल लेबरर, जनरल लेबर क्या होती है जी? जनरल लेबर होती है कि जी आप को किसी भी आम खेतों में काम करना है, हेल्प करनी है मशीन ऑपरेटर की, ये भी जनरल लेबर है, ये भी जनरल लेबर है। देख रहे हैं आप। ग्रीन हाउस वर्कर, ग्रीन हाउस नर्सरी को कहते हैं, नर्सरी जिसमें छोटे छोटे पौधे होते हैं, प्लांट होते हैं। आगे है डेयरी फार्म वर्कर। डेयरी फार्म क्या होता है जी? जितने भी कोई गाय भैंसे होती हैं उनका दूध निकालना होता है। फ्रूट पैकर, फ्रूट पैकर में वही जो मैंने आपको वीडियो में बताया है, उसमें चेरी तोड़नी है आपने, नाशपाती तोड़नी है आपने, और दूसरा आपने सेब तोड़ने होते हैं, कीवी तोड़नी होती है, ब्लूबेरी, शतूत वगैरह होते हैं वो तोड़ने होते हैं, जो पूरी दुनिया के अंदर ये बेचते हैं। मैं यूरोप में होता हूँ और ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है फ्रूट यहाँ पे यूरोप के अंदर। फार्म वूमेन, अब देखें बहुत सी औरतें हैं वो भी काम करती हैं। $33 पर आवर देता है यहाँ पे। अब औरतें क्या काम करती हैं? औरतें चाय की पत्तियाँ भी तोड़ती हैं, देखा होगा आपने, टोकरियाँ पीछे होती हैं उनके, वो भी चेरी तोड़ेंगी, नाशपाती तोड़ेंगी, सेब तोड़ेंगी, संतरा तोड़ेंगी, सेम एज इट, जैसे मैंने आपको बताया औरतें भी जा सकती हैं। फार्म इक्विपमेंट ऑपरेटर, अब कुछ ऐसी मशीनें होती है जिससे आपने जैतून के दरख्त होते हैं, जैतून के दरख्त के ऊपर ये छोटे छोटे लसूड़े की तरह लगे होते हैं, बादाम की तरह जैतून, उनको झाड़ना होता है मशीन से। मशीन क्या करती है, वो उसकी जो मेन तना होता है उस पर लगाते हैं, उसको वाइब्रेट करते हैं, वो बहुत ज़्यादा जैतून नीचे गिरता है कपड़े के अंदर, वो ऑटोमेटिकली उठा लेते हैं। सम टाइम फ्लावर आपने पिकअप करनी है तो उसे कैंची से काटना होता है, ये औरतें करती हैं। फार्म वर्कर जनरल हो गया। फिर देखें यार, लातादाद है भाई। अब ये जो काम है, ये काम कॉमन सेंस की बात है, गोरा तो नहीं करेगा। गोरे के पास तलीम भी होती है, उसने वो सिस्टम का भी है, उसके पास पासपोर्ट भी है, उसका बड़े बड़े उनके घर होते हैं, उनको गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है। अब ये लेबर वाले काम अनफॉर्चुनेटली करने पड़ते हैं एशियंस को, क्योंकि एशियन जो हैं वो गरीब मुल्कों से होते हैं, जैसा कि नेपाल, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान। तो ये जो जॉब्स होती हैं, मेरा भाई गोरा नहीं करता। गोरे के पास पासपोर्ट है, बड़े बड़े घर हैं, छोटे छोटे काम वो नहीं करता, तो इसलिए आप लोगों को जाना पड़ता है। तो जाके अप्लाई करें। ऐसी मैं 50 वेबसाइट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर डालूँगा, व्हाट्सअप चैनल होगा मेरा, उसके अंदर डालूँगा, जाके ज्वाइन करें व्हाट्सअप चैनल को और जाके अप्लाई करें। उसके अलावा फीफा वर्ल्ड कप है, वहाँ जाके चेंज कर लेंगे, जो जैसा करवाना है मुझसे करवा लें, मैं कर दूँगा, ठीक है। इन्विटेशन लेटर लगा के। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, ताकि आप तक ऐसी वीडियो पहुँचती रहे। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।